हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं का गणित को देखेंगे और यह गणित का चैप्टर 7 होगा, अध्याय 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति के उदाहरणों को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसके जो है बेसिक चीज़ें जो भी है इसके परिचय को कम्प्लीटली वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखें। फिर उसके बाद जो उसका वीडियो था उसमें एग्जाम्पल 1 और 2 को बना के डाल दिया गया है। इस वीडियो में आप लोग एग्जाम्पल 3 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। पहले तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसी हिसाब से इसको बनाएंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है आकृति 7.6। आप अपने बुक को खोल करके अपने सामने रखेंगे और उस बुक में देखेंगे बगल में एक चित्र दिया हुआ है, उसी चित्र से है ये। आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती तथा कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीध में बैठी है? अगर ऐसा है तो सकारण उत्तर दे। मतलब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कोई कक्षा है, उस कक्षा में ना 3 लड़कियां हैं। वो तीनों लड़कियां जो है एक कक्षा है, उस कक्षा में कुछ डेस्क रखे गए हैं और वह डेस्क जो है वह एक व्यवस्थित ढंग से रखी गई है। उस व्यवस्थित ढंग में जो है उस बेंच और डेस्क पर 3 लड़कियां बैठी है, जिसका नाम है आसिमा, दूसरी लड़की है भारती, तीसरी लड़की है कैमिला। अब कह रहा है कि ये जो बैठी हुई है ना लड़की आसिमा, ये लड़की बिंदु ए पर बैठी है। कैमिला जो है भारती जो है वह बी पर बैठी है और कैमिला जो है वह सी पर बैठी हुई है। तो इस प्रकार से तीनों एक बिंदु पर बैठी हुई है। अब कहता है कि यदि वह बैठी हुई है तो क्या आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया कि हो सके कि वो तीनों एक ही सीध में है? तो कह रहा है आगे कि यदि वह अगर एक ही सीध में बैठी हुई है तो इस बात को जो है आप अपने कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो लड़की है वह एक सीध में बैठी है कि नहीं बैठी है। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसको जानने के लिए हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा और वह त्रिभुज जो होगा यह इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। चाहे छोड़ो, एक सीध की बात किया तो एक सीधा रेखा ले लेते हैं। एक सीधा रेखा ले लिए, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं ना, ये 3 बिंदु हो गया ए बी सी, यहाँ पे सी लिख दीजिए। सबका मान रख दीजिए। कितना मान है इसका? 3.3,1। बी का मान है 6.4 और इसका है 8.6। इस प्रकार से आपका 3 जो है, इस प्रकार से आपका 3 बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि ये तीनों बिंदु एक सीध में है कि नहीं, इसको जानने के लिए तो क्या करेंगे, हम इसके बीच की दूरी निकालना शुरू करेंगे। पहले इसके बीच की दूरी, फिर ये दोनों के बीच की दूरी, फिर ये तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर सबका दूरी जो है निकालने के बाद हम इसको जोड़ करके देखेंगे, मतलब कोई दुगो को ले लेंगे, छोटा छोटा दुगो को ले लेंगे और बड़का से उसका कंपेयर कर लेंगे। अगर वह दुगो छोटका का दूरी बड़का के बराबर हो गया तो वह कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो वह पक्का एक सीध में होगा। चलिए पहले इसको निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ लिखो ना, सबसे पहले हल दिया है ए का निर्देशांक कितना कितना 3.1। बी में आपका हो जाएगा, जगह बचाते हैं, बी में हो जाएगा 6.4, सी में आपका हो जाएगा 8.6। इस प्रकार से तब ए तथा बी के बीच की दूरी इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, आप सभी जानते हैं कि इसका दूरी सूत्र जो होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबका मान रखेंगे तो डायरेक्ट हम रख देते हैं, ये लिखते नहीं है यहाँ से। और यदि आप लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे आपका x1 x2, इसमें से x1 ये हो जाएगा आपका 3, x2 हो जाएगा 6। फिर इधर देखेंगे तो y1 आपका हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिए 1, y2 हो जाएगा आपका 4। अब इसका दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान इसमें रख दीजिए। मान रखेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इसका मान आ जाएगा आपका x1 का मान रखेंगे तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। लेकिन इस पर रूट चढ़ा हुआ, रूट चढ़ा दीजिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये घटेगा, घट के आएगा -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ भी -3 होल स्क्वायर से रूट चढ़ा है, रूट चढ़ा दीजिए। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 9, और फिर दूसरा वाला भी 9।
तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया √18। इस प्रकार से हमारा ए बी निकल गया, ए बी बराबर √18 हो गया। नीचे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन कौन को, तो अब हम ए बी निकाल लिए थे एक बार, अब इस दोनों को देख लेते हैं, बी सी को। तो यहाँ लिखेंगे तब बी सी के लिए तो बी सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी सी के लिए अगर देखेंगे तो बी सी के लिए यहाँ से बी और सी को देखेंगे तब हमारा x1 क्या हो जाएगा, तब x1 हमारा हो जाएगा 6 और x2 हमारा हो जाएगा 8, फिर y1 हमारा हो जाएगा 4, y2 हमारा हो जाएगा 6। फिर हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सी के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे फार्मूला यहाँ लिखा हुआ, इसी फार्मूला को यहाँ पे डाल के लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 8 गया 2, लेकिन माइनस में स्क्वायर, यहाँ भी -2 स्क्वायर, रूट चढ़ा हुआ है रूट चढ़ा दीजिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4, इन दोनों का कितना गया √8 आ गया। अब इसी प्रकार फिर ए सी के लिए देखिए, अब ए और सी को देखना है, मतलब इसको और इसको देखना है। ए सी के लिए x1 क्या हो जाएगा, तो ए सी के लिए x1 3 और x2 कितना, तो x2 आपका हो जाएगा 8, y1 के लिए 1 और y2 जो है आपका हो जाएगा 6। तब फिर हमारा ए सी के लिए फार्मूला हो जाएगा √, डायरेक्ट बिना फार्मूला लिखे उसी पे बैठा देते हैं, 3 - 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर। अब इस प्रकार से इसको घटाते हैं, यहाँ पे घटा के इधर लिखते हैं, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ए सी = 3 में से 8 नहीं घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। देखिए इसको जोड़े, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 है, यहाँ पे भी 5 × 5 = 25, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है √50 हो जा रहा है। इस प्रकार से आपका यहाँ ए बी का मान निकल गया, यहाँ पे ए सी का मान निकल गया, और अंत में जो है यहाँ पे आपका किसका मान निकल गया, ए सी का मान निकल गया। ये तीनों का मान हम निकाल लिए। अब ये तीनों का मान जब निकाल लिए तब हमको चेक क्या करना है कि यह एक सीध में है कि नहीं। तो एक सीध में होने के लिए क्या चाहिए कि कोई दो रेखा, यानी जो बड़ा रेखा होगा उसको अलग छोड़ दीजिए, अब बच्चल दो जो छोटा छोटा रेखा होगा वो दोनों का योग जो है वह बड़का रेखा के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ ए सी सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए ना चित्र देखने से पता चल रहा है कि ए सी ही सबसे बड़ा होगा। तो ए सी बराबर हो जाना चाहिए क्या, दोनों छोटका को जोड़ेंगे तो वो हो जाना चाहिए, तो ए बी प्लस बी सी। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे 50, ए बी के जगह पे क्या खोजिए, इधर से ए बी कितना आपका 18 और इधर से ये प्लस √8। अब देखिए यहाँ एक समस्या हो जाएगा कि ये रूट अंडर में ये जुटेगा नहीं, ये भी रूट में जुटेगा नहीं, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबको रूट से बाहर निकालें। देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आप जानते हैं, रफ करके थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये वाले बॉक्स में ये जो 50 लिखा है, इस 50 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × 5 × 2, यानी देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, तो 50 ही ना होगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखेंगे तो ये रूट में रहेगा अगर, तो आप जानते हैं कि वर्गमूल निकालने का रूल होता है कि दो का जोड़ा, जो दो को जोड़ा लग गया उसमें से एक को बाहर निकाल लीजिए, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए। तो इस 50 को आप 5√2 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5√2। उसी प्रकार से जब 18 को निकालेंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2। देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, जब फिर इसमें 2 कॉमन, 3 जो है 2 है, इसलिए 3 को बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 रूट में रह जाएगा, तो 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 प्लस इधर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे इसको BC को, BC हमारा 8 है, 8 को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए ये 2 को निकल गया, तो 2 में से 1 2 निकल गया तो बाहर, 1 2 नहीं निकल पाया तो ये अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 5√2 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 और 2। देखिए ये अभी दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के रूट में बराबर है, दोनों के रूट में बराबर अंक है, समान अंक है, इसलिए जो है ये जुड़ जाएगा। जुट करके कितना आएगा, तो 3 और 2 5, 5√5। इस प्रकार से देखिए ये 5√5 हो गया, यानी कि जो दूरी ये टोटल है वह दूरी इतना से इतना के बीच, मतलब ये जो टोटल दूरी है वह इसके और इसके बराबर का है। इससे ये पता चल रहा है कि यह एक सीध में बैठा हुआ है। अतः हम ये यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह एक ही
सीध में है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिए कि अतः यह एक ही सीध में है। क्यों, यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ AC बराबर है AB प्लस BC। ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन के इसको लिख लीजिए। लास्ट में यही चीज़ लिखा गया है कि अतः यह एक ही सीध में है क्योंकि यहाँ AC बराबर है AB प्लस BC। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन गया। आप इसको नोट करिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। 4 में क्या कहता है कि x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, और यह रेखा जो है ना, इस रेखा पर बीच में एक बिंदु है। तो मान लीजिए कि यह बिंदु का नाम क्या है, B नाम रख देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करिए। यह एक रेखा है, इस रेखा का नाम हमारा AB है। क्या नाम है इस रेखा का? AB। इस AB रेखा पर एक बिंदु बीच में C बैठा हुआ है, C। अब कह रहा है कि जहाँ पे इस A और B का जो निर्देशांक है हमारा ये दोनों है 7, 1, ठीक है, और इधर मान लीजिए 3, 5, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि ये दिया हुआ ये बिंदु C यानी कि x, y। तो कह रहा है कि आप इसमें एक संबंध ज्ञात करिए इस x, y के लिए ताकि ये दोनों समदूरस्थ हो जाए। समदूरस्थ मतलब कि जितना दूरी एन का उतना ही दूरी इधर का। अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी दिक्कत हुआ होगा कि सर आप यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे, A के लिए ही 7.7,1 क्यों लिखे, इधर कहाँ नहीं लिखे, चाहे बीच में कहाँ नहीं लिखे। देखिए बाबू यहाँ पे समझिए, ये कह रहा है कि x तथा y में एक संबंध ज्ञात करिए। मैंने ये x, y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि कौन सा बिंदु, तो ये वाला बीच वाला बिंदु जो है वह बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो देखिए बिंदु E और E, यही दोनों बिंदु से नहीं समदूरस्थ होगा। मतलब इस बिंदु से जितना दूरी पर E होगा ना उतना ही दूरी पर ये भी बिंदु होना चाहिए। यानी कि इस C बिंदु से जितना दूर पर A होगा उतना ही दूरी पर इधर B होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, बीच में नोकरा रखेंगे। तो बीच में रखेंगे तो ये बिंदु हो जाएगा। तो बिंदु हम बीच में रख दिए। और दो बिंदु कौन कौन, तो इधर A है इधर B। अब यह जरूरी नहीं कि इधर A होता है, A आप चाहते तो इधर भी मान सकते थे, अभी इधर, लेकिन C हमेशा बीच ही में रहेगा। और ये C का निर्देशांक कहलाएगा और ये हो गया आपका A का, ये हो गया B का। यानी पहल का जो होगा A का, दूसर का B का। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यहाँ लिखेंगे, दिया है बिंदु C A तथा B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। देखिए जब ये समदूरस्थ है तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे A से C, यानी AC बराबर है किसके, BC के। अब देखिए जब AC बराबर है BC के तो क्या करो, इसके बीच की दूरी निकालो। तब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x1, ये नज़दीक में ही लिख देते हैं, x1 x2। देखिए एक बार ये भी AC के लिए लिख रहे हैं, इधर जो लिख रहे हैं AC के लिए, ये वाला बक्सा में लिख देंगे आपको, अपन थोड़ा लिख ही देते हैं AC के लिए। देखिए जब ऐसी बात है तो AC के लिए आपका x1 क्या हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा 7, x2 क्या हो जाएगा, तो x2 आपका हो जाएगा x हो जाएगा। फिर y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा आपका 1, और y2 जो है वो आपका हो जाएगा y। इसी प्रकार से जब हम इधर लिखते हैं किसके लिए, BC के लिए, तब क्या हो जाएगा, तो BC के लिए लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा x1 x2 y1 y2। देखिए x1 हमारा अब ये हो जाएगा x, और x2 हमारा ये हो जाएगा 3, y1 हमारा y, और y2 हमारा हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दिया। अब इस बात को इसमें रख देना। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी निकाल देते हैं। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए इधर से भी ये हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए आप एक चीज़ अब यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। दोनों रूट को हम क्या करते हैं, रूट से रूट को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ बचा क्या, ये x1 और ये x2। तो उसको मान रखते चलिए, तो हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, तो 1 माइनस y का
होल स्क्वायर बराबर, 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ पे इधर रखेंगे तो x1 का मान कितना, तो x1 का मान इसमें हो जाएगा x माइनस y2 का मान कितना, x2 का मान कितना, तो 3 का स्क्वायर प्लस इधर से ही रख रहे हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसी को ना उसमें पुट कर देते हैं इसी हिसाब से, इसी आधार पे, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 1, उसके बाद माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। ये केवल आधा का बात हुआ, फिर इधर वाले को करेंगे तो इधर वाले भी ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब देखिए यहाँ इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर वाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो इधर और इधर बचा क्या, तो इधर बचा 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। इधर अब क्या बचा माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25। हम लोग ऐसा करते हैं एक्स वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं, बिना एक्स वाई वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर हम क्या करते हैं ना, इधर एक्स वाई वाला को ले चलते हैं, तो एक्स वाई वाला को अगर उधर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सॉरी इधर बिना एक्स वाई वाला को ले चलिए, 49 प्लस 1, इधर देखिए ये 9, इधर 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ 6x माइनस में है तो 6x आप माइनस 10y, ये पहले से इधर था ही, अब इधर से हम इसको उठा के लाएंगे, किसको किसको, ये दोनों को उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा, उस तरफ जो लेगा है इधर टिक कर देते हैं, उधर से इधर ला रहे हैं उसको भी इधर टिक कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 14x माइनस 2y। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस यहाँ पे 19 9 34 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गो x माइनस में और यहाँ पे 14 गो x माइनस में, 14 6 20, 20 गो x माइनस में हो जाएगा, 20x माइनस में, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 12y। अब देखो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लो, इसको निकालेंगे यहाँ से घटावेंगे तो बचेगा कितना 16, 16 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4, तो बचेगा क्या 5x माइनस 5x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3y, 5x माइनस 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे कॉमन किए तो ये प्लस हो जाएगा, अब इसको क्या करें यहाँ से उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 16, यहाँ देखिए ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में माइनस, यहाँ पे बचा क्या 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, इसको काट देंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा माइनस 4 बराबर 5x प्लस 3y, है ना, यानी कि 3x प्लस सॉरी x नहीं होगा 5x प्लस 3y बराबर -4। यह एक संबंध आ गया इसमें, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन गया। तब तक इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्या होगा, तो इसको जो है हम बिना एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाई वाले को दूसरे तरफ। ऐसा करते हैं, बिना एक्स वाई वाले को उस तरफ और एक्स वाई वाले को इस तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 49 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, तो 1 प्लस में है तो 1। अब इधर से भी ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, इधर से चल जाएगा 9 और इधर से 25। देखिए इधर 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इधर ये 25 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 25, यहाँ बराबर। अब देखिए इधर से क्या करते हैं, ये दोनों पहले से था ही तो लिख देते हैं 6x माइनस 10y। अब देखिए इधर ये 14 किस चीज़ में, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 14x, यहाँ पे y माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 2y। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, सबको जोड़ घटाव कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 50 माइनस 34 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x वाला, ये दोनों है, ये देखिए माइनस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 8x और यहाँ पे ये y माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 16,
यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 8, 8 कॉमन करेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। जब यहाँ पे x माइनस वाई हुआ तो इस 8 को उस तरफ भेज लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब लिखते हैं इधर 16, और यहाँ पे ये 8 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका बच के x माइनस वाई, काटेंगे कट गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। यही वो समीकरण, या फिर कह सकते हैं कि यही वो संबंध है जो x तथा y में है, ताकि ये जो इसको समदुरस्त करेगा। इस प्रकार से आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको अगले क्वेश्चन को बताते हैं। रोक देना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये का एग्जाम्पल जो है, ये आपका जहाँ से 7.1 एक्सरसाइज शुरू होगा, इसके लिए ये लास्ट एग्जाम्पल पड़ता है। इसको हम बता देते हैं। क्या लिखा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब समझिए कि इस प्रकार का प्लेन बनेगा, इस प्लेन में ना ये हमारा y अक्ष कहलाता है, ये x है और ये y है। इस अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु ज्ञात करना है। तो ये बिंदु जो ज्ञात करना है ना, तो इधर जो बिंदु है इधर भी एक बिंदु है। मान लीजिए कि इधर A बिंदु है तो इधर B बिंदु है, ये दोनों से समदूरस्थ होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि y अक्ष जो होता है, y अक्ष, उस y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 हो जाता है। y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये बिंदु होगा, वह बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं कि वह बिंदु P है, उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा y, 0, क्योंकि आप जानते हैं y अक्ष पर x की दूरी 0 हो जाती है और x अक्ष पर y का दूरी जो होता है वह 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको y अक्ष पर x की दूरी 0 हो गई। इस प्रकार से ये बिंदु हमारा हो गया। अब हम ये दोनों बिंदु को समदूरस्थ कर देते हैं। इसके ठीक पहले वाले प्रश्न की तरह यही बनेगा। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, दिया है यहाँ पे 4, हाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन को क्या कहता है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,5 है और बिंदु B 4,3 से समदूरस्थ है। समझ लीजिए कि अभी से पहले यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन जो था, ठीक उसी प्रकार का ये भी है, समदूरस्थ करना है। लेकिन इसके लिए उसमें पूरा तीनों बिंदु दिया हुआ था, इसमें 3 बिंदु नहीं दिया, इसमें 2 बिंदु दिया है, A और B दिया, लेकिन तीसरा को आपको सोच के लिखना है। यहाँ पे इसमें से सोचना है। क्या कहता है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर ज्ञात करना है, इस अक्ष पर। तो देखिए आप जानते हैं इस अक्ष पर ज्ञात करना है, तो इस अक्ष पर तो हम इधर चलिए रहे हैं, तो इधर चले तो इस पर जो जितना ऊपर चढ़ेंगे ना, ये x का दूरी कहलाता है। किसका दूरी कहलाता है, x का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि यह बिंदु P है, तो P बराबर हम ये नहीं लिखेंगे 0, y, 0, y। तो ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन बिंदु हो गया आपका, एक P बिंदु, एक A बिंदु, एक B बिंदु। अब इन तीनों के बीच जो है ना संबंध स्थापित कर देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। दिया है AP बराबर है BP। जब ये बराबर होगा तो फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपको x1 x2 y1 y2। इधर जो हम लिख रहे हैं किसके लिए, AP के लिए, AP के लिए। देखिए AP के लिए x1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए AP A यहाँ P यहाँ, तो x हमारा 6, x2 कितना था 0, y1 कितना था 5, y2 कितना तो y। इसी प्रकार से BC के लिए देखते हैं, सॉरी BP के लिए। तो BP के लिए अब इसको देखेंगे, इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे के लिए क्या आ जाएगा, x1 x2 y1 y2। x1 हमारा कितना 0, x2 कितना -4, y1 कितना तो y, y2 कितना तो 3। इस प्रकार से हमने लिख लिए। अब इस पर सूत्र के हिसाब से इसको कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, मान रख दो। इस वाले में AP का मान है, इस वाले में BP का मान। देखिए इसमें यही बॉक्स से देख करके भरना है। x1 का मान कितना है इसमें 6, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना, y1 का मान 5, y2 का मान y का स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे ले जाने की झंझट ही खत्म। यहाँ से x1 फिर अब इसमें देखेंगे तो x1 0 माइनस
-4 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका x2, x1 कितना y और y2 कितना 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 25 माइनस 10 y प्लस वाई स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस नहीं प्लस 3 3 9। देखिए y से y कट गया, यहाँ पर 6 को गुना करेंगे तो 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर 4 चौका 16 प्लस 9 माइनस 6y। क्या करते हैं y वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बिना y वाले को एक तरफ, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 25, इधर से 16 और 9 जाएगा, तो देखिए 16 और 9 इधर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर 25 प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस में कर देते हैं 25। इधर बच जाएगा माइनस 6y प्लस 10y। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में। यहाँ इसको देखिए 25 से 25 खत्म तो बचा 36 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4y। तो यहाँ से देखिए हम इधर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ है तो जगह पे y बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर 4 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर आ गया आपका 9, है ना। अतः बिंदु बराबर हमारा जो है, बिंदु जो है हमारा P, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, y, और y के लिए आपका क्या आ गया, तो देखिए 0 के जगह पे तो 0 ही रहेगा, और y के जगह पे कितना आ गया y का मान, तो y का मान आया आपका, यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर 9, y के जगह पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका बन के तैयार हो गया। इस वीडियो में आपका केवल और केवल एग्जाम्पल था। अब हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके। तब तक के लिए जय हिंद।